नमस्कार, मैं अमित शर्मा गुडविल लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं तथा गुडविल इंटर कॉलेज किरठल बागपत कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अफवाह तंत्र पाठ प्रथम पर आपसे चर्चा करूंगा। मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक मुझे सुनने और खुद समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय बच्चों, अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह तंत्र वह होता है अर्थात नदियों द्वारा जल को प्रवाहित करना या जल को बहा ले जाना अफवाह कहलाता है। और तंत्र नदी अर्थात नदियों द्वारा जल को प्रवाहित करना अफवाह तंत्र कहलाता है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आज हम हिमालय की कुछ नदी तंत्रों का वर्णन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हिमालय की सभी नदियां वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि इन नदियों में हिमानियां पिघलकर जल को पहुंचाती है, जिस कारण ये नदियां सदा नीरा नदियां कहलाती है। इन नदियों का जल पीने योग्य होता है। पीने के साथ साथ इन नदियों के जल का प्रयोग हम कृषि कार्य, घरेलू कार्य या कारखानों में भी करते हैं। दक्षिण भारत की नदियां जबकि बरसाती होती है, उनकी नदियों का प्रयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते, जबकि उत्तर भारत की नदियां बर्फ पिघलने से प्रवाहित होती है। इस कारण इन नदियों का जल शुद्ध होता है। इस नदी तंत्र में प्रमुख नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी मानसरोवर के पास से निकलती है, अर्थात तिब्बत से निकलती है और यह भारत से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। यह नदी तंत्र 2900 किलोमीटर लंबा तंत्र है, अर्थात यह नदी 2900 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में विलीन होती है। यह तिब्बत से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य से होती हुई पाकिस्तान में पहुंच जाती है तथा वहां से पश्चिम दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी की सहायक नदियां पाकिस्तान में ही जाकर इस नदी में सम्मिलित होती है। इसमें सम्मिलित होने वाली प्रमुख नदियां ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब तथा झेलम है। ये सभी नदियां सिंधु में सम्मिलित होकर या मिलकर सिंधु तंत्र का निर्माण करती है, जिस कारण इस नदी का क्षेत्र उपजाऊ बना हुआ है। दूसरा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गंगा भारत की पवित्र नदी है तथा इसका जल कभी सड़ता नहीं है। इस कारण इस नदी को देवी की संज्ञा भी दी जाती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो प्रयागराज में गंगा से जाकर मिलती है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री अर्थात गोमुख नामक स्थान से है। गोमुख से निकलकर गंगा प्रवाहित होती हुई प्रयागराज में यमुना इसमें सम्मिलित हो जाती है। फिर यह नदी आगे बहती हुई बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद इसकी एक धारा बांग्लादेश की ओर पहुंच जाती है और एक धारा बंगाल से ही बंगाल की खाड़ी की ओर पहुंच जाती है। इस प्रकार इसकी दोनों धाराएं बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है या सम्मिलित हो जाती है।
यमुना नदी में भी बहुत सी नदियां सम्मिलित होती है। वे सभी गंगा में ही यमुना के मिलने के बाद गंगा में ही मिल जाती है। गंगा में उद्गम के स्थान से ही अलकनंदा और भागीरथी नदी भी प्रवाहित होती है, जो गंगा में मिल जाती है। गंगा यमुना का क्षेत्र दोआब के नाम से प्रसिद्ध है। यह संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है। इस स्थान पर गंगा यमुना तहजीब के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र एक विशालतम नदी है। यह नदी भी 2900 किलोमीटर लंबे मार्ग को प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से ही है। यह तिब्बत से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए अचानक एक मोड़ लेकर दक्षिण की ओर घूमकर दोबारा पश्चिम दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तिब्बत में यह नदी सांको नदी के नाम से जानी जाती है, किंतु जैसे यह भारत में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। दिहांग, लोहित आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मालदीव द्वीप संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर मनुष्य निवास करते हैं, वह इसी नदी के द्वारा बनाया गया है। इस नदी का क्षेत्र भी उपजाऊ है तथा ये उत्तर भारत की या पर्वतीय या हिमालय नदियां होने के कारण सदा नीरा कहलाती है, क्योंकि हर समय इनमें जल प्रवाहित होता रहता है। प्रिय बच्चों, अपना प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन कीजिए, जिससे आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बातें आसानी से समझ आ सके तथा हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो सुगमता से प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।